ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, रोना नहीं, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, वो ब्रजभूषण जो इतने कांड कर रहा है, वो घर में मजे से सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बढ़ रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्ती सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों, कैसे वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है। इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आना, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी कर रखी हमारे यहाँ पे, रोटी भी नहीं खाई अभी तक किसी ने। एक और वो एसपी कौन था जो आंख दिखा के धमकी दे रहा था कि मैं देख लूंगा तुमको, मेरे से ऐसे मत बोल। धर्मेंद्र नहीं था वो, एक और आया था वो निकलवा के ले आए ताकि मेरा नाम ना पता लगे। वो मोटा सा था, वो देखते ही पहचान लेंगे हम उसको। मेरे को लगता है कि अगर ये मेडल जीतने के बाद यही इस देश में अगर रिस्पेक्ट है तो वो मेडल हम वापिस ही लौटा देंगे। भारत सरकार को आप उनको अपने पास ही रखिए। जरूरत है सारे देश की, आज आप लोग सभी दिल्ली आ जाइए। ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं और ब्रजभूषण का अभी तक इन्हें कुछ नहीं किया। ये इनका हाल है पुलिस प्रशासन का, ये पुलिस प्रशासन का हाल है। आप सभी जितने भी सभी ट्रैक्टर लेके सुबह नहीं होनी चाहिए, सुबह तैयार सारे। दोस्तों नमस्कार। कल आधी रात को दिल्ली पुलिस और पहलवानों में झड़प हो गई। पहलवानों ने ऐलान कर दिया है कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सब के सब दिल्ली आ जाओ, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें भद्दी भद्दी माँ बहन की गाली दी हैं और पहलवानों का सर फोड़ दिया है। दिल्ली के आसपास के तमाम लोग भारी संख्या में जंतर मंतर की तरफ कूच करने जा रहे हैं। आज देर शाम तक राकेश टिकैत भी जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और खाप पंचायतों, किसान संगठनों की बैठकें शुरू हो गई हैं। जिस तरह से किसान आंदोलन में राकेश टिकैत के आंसुओं ने सैलाब ला दिया था, ठीक वैसे ही रोती हुई साक्षी मलिक, विनेश फोगाट का वीडियो हर व्यक्ति के मोबाइल में पहुंच रहा है। पहलवानों का आंदोलन अब और ज़्यादा बलशाली होने वाला है। अपनी कान में रुई देकर धरने को नज़रअंदाज करने वाली मोदी सरकार अब अपनी बुरी फजीहत अपने ही आंखों से देखेगी। पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह छाती तानकर टीवी इंटरव्यू दे रहा है और उल्टे पहलवानों को ही चुनौती दे रहा है, इल्जाम लगा रहा है। दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार का असली चेहरा क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कल शाम को दिल्ली में जोरदार बारिश हुई। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के जमीन पर बिछे हुए गद्दे जो थे वो भीग गए। पानी इकट्ठा होने से जो मिट्टी जंतर मंतर में है जहां पर पहलवान बैठते हैं उसका कीचड़ बन गया। पहलवानों को समर्थन देने वाले हर राजनीतिक और गैर राजनीतिक व्यक्ति ने आश्वासन दिया था कि हम हर संभव जो मदद हो सकेगी वो करेंगे। तो इसी क्रम में दिल्ली से जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सोमनाथ भारती जी, उन्होंने पहलवानों के लिए चारपाई लाने का निर्णय किया और चारपाई के साथ वो जंतर मंतर पर पहुंच गए। विधायक सोमनाथ भारती ने पुलिस अधिकारी से बात की कि कृपया बैरिकेड खोल दीजिए, चारपाई अंदर लाने दीजिए, महिला पहलवान हैं, कई प्रदर्शनकारी भी हैं, कम से कम नीचे कीचड़ मचा है वहाँ डालकर ये सो तो जाएंगे। पुलिस अधिकारी धर्मेंद्र कुमार का क्या रुख था आप देख लीजिए। इसको थोड़ा खोल दो भाई, ऐसे निकाल लेता है इनके लिए बेड से बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसे कैसे करेंगे? क्यों नहीं आएगा ना? नहीं आएगा ना? अरे तो सोएंगे कहाँ ही रात को? कहाँ सोएंगे ये समझेंगे ना, जब नहीं आएगा। कहाँ सोएंगे ये समझेंगे ना, जब नहीं आएगा। बेड नहीं आएगा? ये क्या मतलब है बेड नहीं आएगा? आओ जी। बेड बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, कहाँ सोएंगे ये समझे पर बेड नहीं आएगा। ये मधुर वचन आपने दिल्ली पुलिस अधिकारी धर्मेंद्र कुमार के सुने। इतने में दोस्तों चारपाई लेकर टेम्पो भी वहाँ आ गया। फटे हुए टेंट और कीचड़ से परेशान पहलवान खुद ही टेम्पो से बेड उतारकर अंदर ले जाने लगे। साक्षी मलिक भी वहीं थी, विनेश फोगाट भी खुद वहाँ से टेम्पो से बेड उतार रही थी। दिल्ली पुलिस चारपाई को अंदर से वापस फेंकने लगी बैरिकेड से। पहलवान फिर से उन्हें उठाकर धरना स्थल की तरफ ले जा रहे थे। इसी में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होते हुए पहलवानों और पुलिस को आप देख सकते हैं। अरे एक मिनट रुक जा बेटा, एक मिनट रुक जा।
ही भरा पड़ा है। ये धर्मेंद्र जी हैं, देखो पहलवान जी। हेलो, है जी। हाँ पहुँच गए हम वहीं पे हैं जनता हो बाहर। एक मिनट रुक जाओ, डलवा रहे क्या कर रहे हैं आप? ये महिलाओं के साथ बदसलूकी किया जा रहा है। ये देखिए, देखिए आप क्या हो रहा है इनके साथ। इनको जमीन पे सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है इनको। अंदर नहीं ले जाने दे रहे हैं इनको। शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने की रणनीति है ये। पुलिस अधिकारी धर्मेंद्र कुमार के रोल को भी आपने इस गुत्थम गुत्था में देखा। वर्दी हुक्म की गुलाम होती है। धर्मेंद्र कुमार को आदेश आया होगा कि बाहर से कुछ भी धरना स्थल पर नहीं आना चाहिए। अब धर्मेंद्र कुमार को आदेश आया था तो किसी ऊपर से आया होगा, एसपी का आया होगा, एसपी को आदेश ऊपर पुलिस कमिश्नर से आया होगा, पुलिस कमिश्नर को गृह मंत्रालय से आया होगा। गृह मंत्रालय में कौन बैठे हैं? हमारे अमित शाह जी बैठे हैं। तो इनका तो षड्यंत्र यही है, तो किसी न किसी तरह जलील इतना कर दो कि पहलवान खुद ब खुद ये धरना ख़त्म करने को मजबूर हो जाए। अब जब पुलिस और पहलवान आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे तो आरोप है कि महिला पहलवानों को पुलिस अधिकारी धर्मेंद्र कुमार और एक शराब पीवे हुए दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल हरि सिंह ने मां बहन की गालियां दी। देखिए, ये ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर हैं जिन्होंने ड्रिंक कर रखी है। क्यों मैं गाली दूंगा? गाली दी आपने मेरे को गाली दी। आपने गाली कैसे दे दी? अरे नहीं जनाब, आपने गाली कैसे दे दी लड़की को? लड़की को गाली कैसे दे दी आपने? दारू पी के गाली बके गए हो। ये हमारे ओलंपिक मेडलिस्टों की हालत है। ये पुलिस ने कर रखी है, ये पुलिस वाले हैं। ये ओलंपिक मेडलिस्टों की हालत है। हमारी बहन बेटियों की हालत है। इन लोगों ने कर रखी है। ये लोग खड़े हैं यहाँ पे। ये पुलिस वाला ने कहा शराब पिया गई ना भाई। भाई सारी तो 30 आदमी की है। इसने करा भाई, साथियों आप देख सकते हैं ये 3 स्टार हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह, जिन्होंने ये सारे विवाद को जड़ दिया। शुरू में इन्होंने गालियां निकाली और महिला कांस्टेबलों, महिला रेसलरों को उनके साथ बदतमीजी करी। तब महिला कांस्टेबल कहाँ थी जब हम थे? अगर लड़कियां थी तो महिला कांस्टेबल होनी चाहिए थी ना। ये खुद धक्के मारा था मेरे को, सुनीता को। एसीपी है, एसीपी ठीक है। दिनेश आपको भी धक्के मारे गए? मेरे को धक्के मारा, माँ बहन की गाली दी मेरे को इसने, धर्मेंद्र ने। और ये ड्रिंक करा हुआ है ये तो माँ बहन की पता नहीं कितनी गालियां दे रहा है। ये पछा रखा हमने अभी, इसका मेडिकल करवा के देखो। शर्म आती है आपको? शर्म तो आती है। फिर एक बार तो बहन की गाली, एक बार निकालो गाली बहन की, फिर एक बार निकालो। यहाँ पक्के टेंट लगे मेरा माँ बाप खोले भाई। ये कहाँ चले? ये जाने धर्मेंद्र कुमार ने विनेश फोगाट को गाली दी, इसके साक्ष्य तो हम नहीं जुटा पाए, पर चारपाई अंदर ले जाने में महिला पहलवान भी थी, ये हमने देखा। तो हो सकता है धक्का मुक्की में उनको धक्का भी लगा हो और इस संयोग में उनको गाली भी पड़ी हो। पर शराब पिए हुए हरि सिंह की उत्तेजना से साफ झलकता है कि उन्होंने 4 से 5 पैक गटक लिए थे। बजरंग पुनिया के साथ उलझते हुए पहलवान खुद बनते हुए हेड कांस्टेबल हरि सिंह को आप देख सकते हैं। क्या कर रहे हो? बाहर भगा रहे हैं भाई, यहाँ पर लूटने आए हो। क्या कर रहे हैं? कहाँ ले जाओगा? अंदर ले जाओगा। बिल्कुल ना जाओगा। कहाँ ले जाओगा? अंदर ले जाओगा। बिल्कुल ना जाओगा। आता ले लो, आता ले लो ये देखो बैठ जाओ रे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, किसने बता दो, अरे मैं बैठ रहा हूँ, बैठे देखो क्या बोले हो।
ये देखो, बैठ जाओ बस, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, टीम लाइन दो, बस कुछ नहीं। साथियों, आप देख सकते हैं कितना विभत्स माहौल है जिनको इनकी सिक्योरिटी में लगाया गया है। महिला रेसलरों की, वो खुद शराब पी के और बदतमीजी कर रहे हैं। बताइए, आराम से बैठ जाओ। देख लिया आपने, कुछ ही देर में पहलवानों को आभास हो गया था कि हेड कांस्टेबल हरि सिंह ने शराब पी है, इसलिए उसको पहलवानों ने दबोच लिया। पता चल गया उनको। पहले दिल्ली पुलिस ने हरि सिंह को बाथरूम में बंद करके एक तरफ करने की कोशिश की, पर कुछ देर बाद पहलवान उसको अंदर से निकाल लाए, मीडिया के सामने दिखाने लगे और उसको घेर कर मेडिकल जांच वहीं करने की मांग करने लगे। दिल्ली पुलिस यहाँ भी पूरी कोशिश कर रही थी किसी न किसी तरह हेड कांस्टेबल हरि सिंह को वो यहाँ से छुड़ा लें, और ये आश्वासन भी दे रहे थे कि हम कार्रवाई कर देंगे। अंततः दिल्ली पुलिस इसमें कामयाब हुई और हेड कांस्टेबल हरि सिंह को वहाँ से भगा ले गई। सोमनाथ भारती ने एक पुलिस अधिकारी से जानने की कोशिश की कि भाई बेड को आप अंदर किस लिए नहीं आने दे रहे हैं, कुछ तो बताइए। उन्होंने कहा कि आदेश डीसीपी का है, ये कहा कर उन्होंने जस्टिफाई किया। सुनिए ये भी। वो कहेंगे तो हम कर देंगे। प्रोटेस्ट कर रहा है, आदेश देंगे जब भी तो करेंगे। पहलवानों के साथ हुई भयंकर झड़प में 2 पुरुष पहलवानों के सिर पर चोटें आई और गाली गलौच भी खूब हुआ है। गाली गलौच में पुलिस अधिकारी धर्मेंद्र सिंह और हरि सिंह का नाम आ रहा है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं पहलवानों की तरफ से। एक पहलवान को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, दूसरे को बेहोशी की हालत होने के बाद हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस मामले का लाइव प्रसारण पहलवानों ने अपनी फेसबुक आईडी से किया था, जिसको पूरा देश देख रहा था, और बाद में मीडिया के सामने आकर भी उन्होंने पूरे घटनाक्रम को बताया। आप खुद देख लीजिए। ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, रोना नहीं, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, वो ब्रजभूषण जो इतने कांड कर रहा है, वो घर में जैसे सो रहा बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बन रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्त सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों कैसे, वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है। इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आना, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी कर रखी हमारे यहाँ पे, रोटी भी नहीं खाई अभी तक किसी ने। एक और वो एसपी कौन था जो आंख दिखा के धमकी दे रहा था कि मैं देख लूंगा तुमको, मेरे से मत बोल। धर्मेंद्र नहीं था वो, एक और आया था वो निकलवा के ले आए ताकि मेरा नाम ना पता लगे। वो मोटा सा था, वो देखते ही पहचान लेंगे हम उसको। आधी रात को ही ये खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गई। पहलवान किस हाल में है, इसको जानने के लिए चारों तरफ से लोग जंतर मंतर की तरफ चल पड़े। स्थिति को बिगड़ते देख धारा 144 दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर लगा दी। धारा 144 लगने के बाद दिल्ली पुलिस के एक और सिंघम अधिकारी की एंट्री होती है यहाँ। उनको ध्यान से आप देखिएगा, आईपीएस अधिकारी लग रहे हैं, एसपी रैंक के लग रहे हैं, जिसने धारा 144 के नाम पर किसी को नहीं बख्शा है। आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती को डिटेन किया गया, किसान संगठन नेताओं को हिरासत में लिया गया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब धरना स्थल पर जाने की इच्छा जता रहे थे तो सिंघम अधिकारी से मीडिया ने सवाल किया कि आप इनको जबरदस्ती यहाँ से बाहर घसीट कर ले जा रहे हैं। तो इन सिंघम साहब ने क्या जवाब दिया पता है? कि हाँ मैं जबरदस्ती ले जा रहा हूँ। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि मैं जबरदस्ती नहीं ले जा रहा हूँ। सुनिए इनका वक्तव्य। मैं अकेला आदमी अपनी बेटियों से जाकर उनको हौसला देके उनका हालचाल पूछकर और एक बार फिर सबसे शांति प्रिय रहने की अपील करके मैं वापस आऊंगा। एक आदमी जाऊंगा, मैं दूसरा आदमी नहीं कह रहा। आप एक आदमी को कैसे कौन सी धारा के तहत रोक सकते हैं? आप एक आदमी को नहीं, आप एक आदमी को कैसे रोक सकते हैं? आप एक आदमी को कैसे रोक सकते? अरे आप अकेले नहीं, प्लीज आप जबरदस्ती कर रहे हो। जबरदस्ती कर रहा हूँ यार, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा। मैं जबरदस्ती बताना सही, आप जबरदस्ती कर रहे हो। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती कर रहा हूँ यार, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा। मैं जबरदस्ती बताना सही। रात में रिपोर्टिंग करने पहुंची महिला पत्रकार साक्षी मलिक को इसी सिंघम पुलिस अधिकारी ने कहा कि इनका फोन ले लीजिए और इनको डिटेन कीजिए। पूछा भाई किस लिए डिटेन कर रहे हो, तो कहा कि हम बता देंगे, इनको डिटेन कर लीजिए। साक्षी मलिक को बस में डालकर कहीं दूर एक थाने के बाहर छोड़ दिया और थाने को अंदर से कुंडी लगा दी, उनके कपड़े फाड़ दिए
रात के 1:30 बजे एक अकेली महिला को सुनसान रोड पर छोड़ दिया और कहा कि जाओ अब। ये दिल्ली पुलिस की असली औकात है। सुनिए। चलिए ऊपर चढ़िए आप लोग, डिटेन करिए प्लीज, फोन ले लीजिए इनका, प्लीज फोन ले लीजिए। डिटेन किस चीज के लिए कर रहे हैं आप मुझे? हम आपको बता देंगे। नहीं बताइए, पहले बताइए बदतमीजी किस बात की कर रहे हैं आप? किस बात की बदतमीजी कर रहे हैं आप? किस बात की बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ? जंतर मंतर से यहाँ तक मुझे डिटेन करके लाए हैं, ये मंदिर मार्ग थाने पे लाकर, और फिर बोला कि अब आप जाइए, छोड़ दिया। और ये देखिए मैं अभी ऐसे पकड़ के जा रही हूँ, ये पूरा फाड़ दिया है। और मैं कर क्या रही थी, मैं सिर्फ दिखा रही थी कि यहाँ पे पुलिस की इतनी डिप्लॉयमेंट है और वो प्रोटेस्ट साइट कहाँ पर है, सिर्फ इतना ही बता रही थी। वो आपके पास भी है, वीडियो पे पूरा रिकॉर्ड है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को भी नहीं बख्शा गया, जबरदस्ती घसीटकर उनको गाड़ी में डालकर कहीं दूर छोड़ दिया गया। वो जाना चाहती थी कि अंदर, तो महिला आयोग की अध्यक्ष है भैया, भला उनको तो जाने देते। धारा 144 लगी है तो उसकी अपनी ही तरह डेफिनेशन थोड़ी ना दिल्ली पुलिस निकाल सकती है। एक व्यक्ति तो जा सकता है, वो खुद तो जा सकती थी, हाल ले सकती थी उनका, बाकी लोगों को बता सकती थी कितने लोग चिंतित थे, क्या हुआ उनके साथ, अपनी नजरों से देख लीजिए। Now we have an anticipation that the peace will be broken up. आ जाइए। So peace will. आ जाइए। Madam, please don't touch me. आ जाइए। हाथ मत लगाइए ना आप, ये अपनी ड्यूटी करिए, आप अपनी ड्यूटी करिए। Don't touch me. Don't touch me. Please do not touch me. साइड होइए, साइड होइए प्लीज। नो यू कैन नॉट बी मैडम। How dare you? मैम प्लीज What do you mean by? नो 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 नो, आप मिसबिहेव नहीं कर सकते हमारे स्टाफ के साथ। What is this behavior? आप जाइए मैडम, उधर से पीछे जाइए ना, आप गमले बन के खड़ी हुई हैं, लेके चलिए आराम से मैडम। उनको भी पकड़िए, चलिए प्लीज। क्या कमाल कर रहे हैं, उधर चलिए। हाथ मत लाओ यार, मैडम यू कैन नॉट अब्यूज, मैम, यू कैन नॉट अब्यूज। चलो अंदर घुसो भाई। आप किसने यार कमाल कर रहे हैं, क्या कमाल कर रहे हो? साथियों, जो भी सामने दिखा, जो भी जंतर मंतर की तरफ जाना चाहता था, पहलवानों का समर्थन करना चाहता था, हाल जाना चाहता था, उसको धारा 144 के नाम पर घसीट कर डिटेन किया गया। किसी को नहीं बख्शा गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और विश्वगुरु लेवल के एकमात्र देश भारत में यौन शोषण के खिलाफ धरना देने वाली महिला पहलवानों को एक चारपाई लेने के लिए माँ बहन की गाली खानी पड़ रही है, लट्ठों से सर को फोड़ा जा रहा है। आज तो नहीं थी, पर आज हमारे देश में ये हो रहा है। ओलंपिक पदक विजेता पहलवानों को कीचड़ में ही सोने को मजबूर किया जा रहा है। अब खराब मौसम में तो कीचड़ में तो नींद आएगी नहीं, बैठकर ही मच्छरों में सारी रात काटनी पड़ेगी। हमें तो लगता है चारपाई और बिजली पानी के लिए भी महिला पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, जिस तरह से FIR के लिए खटखटाया था। पर पहलवान हार मानने वालों में से नहीं है साथियों। ये उन्हीं किसानों के बेटे हैं जिन्होंने मोदी को माफ़ी मंगवाकर काले कृषि कानून वापस कराए थे। पहलवानों के ऐलान के बाद ही पूरे देश से लोग दिल्ली की तरफ कूच करने लगे। दिल्ली पुलिस ने खुद सर्कुलर जारी किया कि भारी संख्या में लोग दिल्ली में आ सकते हैं जंतर मंतर के लिए। इसलिए दिल्ली के चारों तरफ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, बैरिकेडिंग शुरू हो गई है। वहीं हरियाणा के किसान संगठनों और राजनेताओं ने ऐलान कर दिया है कि एकजुट होकर पहलवानों के साथ खड़े हो जाओ। किसानों के खेतों से जाने वाला पानी, बिजली और सड़कों को रोक दिया जाएगा। किसान आंदोलन जैसा आंदोलन खड़ा करने की सीधी चेतावनी अब मोदी सरकार को मिल रही है। सुनिए। तानाशाह कान खोल के सुन ले कि जंतर मंतर पे बैठे हुए पहलवानों का आपने पानी रोक दिया, उनका खाना रोक दिया, उनके लिए बेड नहीं जाने दिया, आपने बेड उनके लिए रोक दिए। तो कान खोल के सुन लो, तो ये सड़कें दिल्ली की तरफ जाती हैं, ये हम किसानों के खेतों में से होके जाती हैं। इन सड़कों को रोक दिया जाएगा तो दिल्ली का पानी जाता है वो हरियाणा में से होके जाता है, वो नहरें काट के दिल्ली का पानी रोक दिया जाएगा। जो आपके बिजली के खंभे जो गए हुए हैं, जिनमें से दिल्ली की बिजली जाती है, वो हरियाणा के किसानों के, पंजाब के किसानों के खेतों में खंभे गड़े हुए हैं, वहाँ से बिजली काट दी जाएगी। अगर आप इस तरीके का अन्याय करोगे तो पूरे तरीके से दिल्ली को ठीक उसी तरीके से बंद करेंगे जैसे 13 महीने तक चले आंदोलन में पूरे दिल्ली को सील कर दिया था। वहीं राकेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया है कि वो शाम तक जंतर मंतर पहुंच जाएंगे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस के द्वारा देश के पहलवानों की न्याय की इस लड़ाई में साथ देने के लिए देश के पहलवानों, किसानों, पत्रकारों, युवाओं की गिरफ्तारी देश में एक नई क्रांति का आगाज करेगी। दिल्ली पुलिस गिरफ्तार लोगों को तत्काल रिहा करे, ये पूरा ट्वीट जो है राकेश टिकैत ने किया।
वहीं लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के दिल्ली स्थित आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पर ब्रजभूषण शरण सिंह गाने रिकॉर्ड कर रहा है स्टूडियो में। दोनों घटनाक्रम देखिए। आना चाहिए सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आना चाहिए सरकार, नहीं चलेगी। जब प्रतियोगिता होगी तो इस स्टूडियो का असर उस प्रतियोगिता में दिखाई पड़ेगा। मैं फिर गगनदीप सिंह जी को उनके अच्छे प्रयास के लिए उनको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा देवीपाटन मंडल जैसे तमाम क्षेत्र में अपना इतिहास बनाया है, वैसे गायकी के क्षेत्र में भी इतिहास बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश को किसान अपना आंदोलन करके सिखा चुके हैं कि एकता कितनी भी बड़ी ताकत को झुकाने में कायम है। आज पहलवान विषम परिस्थितियों में भी धरने पर बैठकर अपना हक मांग रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जब कोई अपने मकसद में अडिग हो जाए तो सामने वाला कितना भी ताकतवर हो, सब धूल फाँकने लगते हैं। पहलवानों की विजय अवश्य होगी, ये निश्चित है। जिस दिन इस देश में लोकतंत्र अपनी आखिरी सांस गिन रहा होगा, उसको बचाने भी यही क्रांतिकारी लोग सबसे पहले सामने आएंगे। जिनके बस में कुछ नहीं है ना, ये मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, जिनके बस में कुछ नहीं है वो पहले भी किसानों को और अब पहलवानों को ट्रोल करके अपनी बुद्धजली का परिचय दे रहे हैं। जिसको अपना अस्तित्व कायम करना है उसको आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो आज यौन शोषण मामले पर भी पहलवानों को ट्रोल कर रहे हैं, महिला पहलवानों को भद्दी भद्दी गालियां सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, जब लाठी उनके ऊपर पड़ेगी तो उनमें इतना दम नहीं होगा कि वे एकता के साथ विजयी हो सकें। ये ट्विटर पर ट्रोल करने से ना तो कोई आंदोलन कमज़ोर होगा और ना ही अपने मकसद से रत्ती भर में पीछे हटेगा। किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस देश की हुकूमत और अमित शाह की गुलाम दिल्ली पुलिस और ये ट्रोल भाड़े के जितने भी हैं बुज्जिल लोग जो है, ये देखेंगे कि रिजल्ट क्या होता है। देखिएगा जरूर। नमस्कार।